साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, शोरूम का गेट खोलकर जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड ने एक बुजुर्ग दंपति को अंदर आने दिया तो शोरूम के काउंटर पर बैठे शोरूम मालिक की नज़रें हैरानी से ही भर गई, क्योंकि पिछले 7 सालों से कॉलेज के समीप ही उनका ब्रांडेड जीन्स टी शर्ट का शोरूम था और वहाँ केवल युवाओं का ही मेला लगा रहता था। मगर आज शोरूम में बुजुर्ग दंपति का आना ये देखकर शोरूम के मालिक का हैरान होना स्वाभाविक था। उन्हें देखकर शोरूम के मालिक ने सोचा, ये मेरे कोई रिश्तेदार तो है नहीं, तो कहीं ये चंदा वगैरह तो नहीं मांगने आ गए। अगले ही पल शोरूम के मालिक ने सोचा, अगर चंदा मांगने आते तब तो सिक्योरिटी गार्ड इन्हें अंदर ही नहीं आने देता, तो फिर ये लोग कौन हैं और यहाँ इस शोरूम में क्या कर रही हैं। ऐसे ही कई सवालों के साथ शोरूम का मालिक उस बुजुर्ग दंपति के पास पहुंच गया। कहने लगा, जी बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। उस बुजुर्ग दंपति ने एक पर्ची शोरूम के मालिक को दिखाकर कहा, बेटा क्या ये आपकी दुकान में मिल जाएगा। उस पर्ची पर एक ब्रांड के साथ ब्लू जीन्स लिखा हुआ था। शोरूम के मालिक ने कहा, जी बिल्कुल, ये ब्रांड तो केवल हमारे शोरूम में ही मिलता है। बताइए आपके लिए चाहिए क्या। तब उस बुजुर्ग ने कहा, नहीं नहीं बेटा, मैं कहाँ पहनूंगा, मैं तो केवल कुर्ता पाजामा ही पहनता हूँ। मेरा बेटा है ना, ये उसके लिए चाहिए, वो यहीं से लेता था। दरअसल उसका जन्मदिन है तो हम उसे उपहार देना चाहते हैं। शोरूम के मालिक ने कहा, समझ गया, आप लोग अंदर आइए। ये कहकर मालिक ने उस बुजुर्ग दंपति को 2 कुर्सियाँ दे दी और अपने एक सेल्समैन से उसी ब्रांड की जीन्स निकालने के लिए कह दिया और अपने गार्ड को चाय के लिए इशारा किया। तब तक सेल्समैन उसी ब्रांड की ब्लू जीन्स अनेकों प्रकार की ले आया। देखिए कहकर शोरूम का मालिक उस बुजुर्ग दंपति को जीन्स दिखाने लगा। उनको देखकर बुजुर्ग महिला कहने लगी, यही चाहिए थी हमें। तब बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, अच्छा ये कितने की है। शोरूम के मालिक ने कहा, इसकी कीमत 5,000 रुपये की है। 5,000 रुपये सुनकर उस बुजुर्ग दंपति के चेहरे से अचानक खुशी गायब हो गई। शोरूम का मालिक समझ गया कि इन लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं। इसीलिए स्थिति को समझते हुए शोरूम के मालिक ने कहा, अंकल जी, अगर आप चाहें तो बिल्कुल यही रंग का कपड़ा आपको कम कीमत पर भी मिल सकता है। बस आप बताइए कि आपको कितने रुपए तक के जीन्स चाहिए। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, जी कोई 2,000 रुपये तक। फिर शोरूम के मालिक ने अपने एक सेल्समैन को कुछ इशारा किया और तब तक सिक्योरिटी गार्ड चाय ले आया। शोरूम के मालिक ने कहा, आप तब तक चाय पीजिए जब तक हमारा सेल्समैन जीन्स लेकर आता है। वो सेल्समैन फिर से चंद मिनटों में जीन्स लेकर आ गया। मालिक ने कहा, ये देखिए, बिल्कुल वैसी ही है ना, बस वो ब्रांड नहीं है। ये ले लीजिए, आपके बेटे को पसंद आ जाएगी, वरना 1 सप्ताह तक आप इसे बदल भी सकते हैं। उस जीन्स को देखकर उन दोनों बुजुर्गों की आंखें चमक गई। दोनों ने अपनी स्वीकृति दे दी और सेल्समैन ने जीन्स बाकायदा बिल के साथ पैक कर दी। वो दोनों खुश होते हुए शोरूम से ही चले गए। अगले दिन शोरूम में एक युवा लड़का वही जीन्स लेकर आया और शोरूम के मालिक को बिल देकर कहा, सर कल ये जीन्स आपके यहाँ से ली थी, इसे बदलकर इस ब्रांड की जीन्स दे दीजिए। शोरूम का मालिक उस जीन्स को देखकर चौंक गया, क्योंकि ये वही जीन्स थी जो कल बुजुर्ग दंपति खरीद कर ले गए थे। मालिक ने कहा, ये तो उन लोगों को बहुत पसंद आई थी, और आप कौन हैं, उनके बेटे हैं क्या, जिनके लिए उन्होंने ये जीन्स खरीदी थी। तब उस लड़के ने कहा,
जी मैं उनका बेटा ज़रूर हूँ, मगर जन्मदिन मेरा नहीं है और ना ही मैं ये जीन्स पहनता हूँ। फिर शोरूम के मालिक ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं, तो आप ये जीन्स लेकर क्यों आए हैं? उस लड़के ने कहा, मैं एक पुल हूँ, वो आपने देखा होगा ना, जो दो सड़क के किनारों को जोड़ता है। शोरूम के मालिक ने चौंक कर कहा, क्या? उस लड़के ने कहा, जी बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल कल जो आपके शोरूम में आए वो मेरे मार पिताजी थे। वो बड़े ही स्वाभिमानी हैं। मेरा छोटा भाई वो इस जीन्स का शौकीन है और इसी ही ब्रांड का वो आपके शोरूम से जीन्स खरीदता था जब तक वो यहाँ रहता था। अभी वो पढ़ाई के लिए दूसरे शहर गया हुआ है। 2 दिन के बाद उसका जन्मदिन है। माँ और पिताजी दोनों हर साल की तरह उसे उपहार देना चाहते हैं, वो भी अपने पैसों से। अपनी पेंशन से वो ये जीन्स खरीदने आए थे। मैंने उन्हें पैसे देने की कोशिश की मगर उन्होंने मुझसे नहीं लिए। खैर, आपके यहाँ से कल अपनी गुंजाइश के अनुसार वो ये जीन्स खरीद कर ले गए और मुझे पार्सल करवाने के लिए कह दिया, क्योंकि ये सब मैं ही करवा सकता हूँ। मैं जानता था ऐसा ही होगा। उन्होंने जीन्स मुझे दे दी। अब आप इसकी पूरी कीमत लेकर मुझे वही ब्रांडेड जीन्स दे दीजिए ताकि मैं उसे पार्सल करवाकर अपने छोटे भाई तक पहुंचा सकूं। शोरूम के मालिक ने कहा, इससे आपको क्या फ़ायदा? मैं अब भी नहीं समझा। आप यही भिजवा देंगे तो आपके माँ पिताजी को क्या पता चलेगा? शोरूम के मालिक ने फिर से हैरान होकर पूछना चाहा तो वो लड़का बोला, शायद आपने सुना नहीं कि मैं एक पुल हूँ। देखिए, मेरे माँ और पिताजी ने अपने पैसों से जीन्स खरीदी, उन्हें संतोष भी है और उनका स्वाभिमान भी नहीं टूटा। और मेरा छोटा भाई केवल इसी ब्रांड की जीन्स पहनता है। अगर उस तक कोई और जीन्स पहुंचेगी तो वो पहनेगा ही नहीं। और जब वो माँ और पिताजी से वीडियो कॉल पर बात करेगा तो यही जीन्स पहन कर करेगा। यहाँ उसे उसी जीन्स में देखकर माँ और पिताजी खुश हो जाएंगे और मेरा भाई अपनी पसंदीदा ब्रांड की जीन्स पहनकर खुश, और अपने परिवार को देखकर मैं भी खुश। तभी जीन्स आ गई और वो युवा लड़का जीन्स लेकर पूरे पैसे चुकाकर मुस्कुराता हुआ शोरूम से बाहर की ओर जा रहा था। वहीं शोरूम का मालिक ईश्वर की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोल रहा था कि हे ईश्वर, ऐसा पुल हर एक घर में सभी को नसीब हो। और आज से मैं भी अपने परिवार के लिए ऐसे ही पुल की तरह बनूंगा। साथ संगत जी, आज की ये साखी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।